नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड फेसबुक चैनल और फेसबुक पेज। दरअसल रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनसे जुड़ी कई यादें हैं जो यहाँ के लोगों के जहन में। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो 1972 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और 2 बार जब केंद्र में रामविलास पासवान मंत्री थे तो उनके साथ काम करने का इन्हें मौका भी मिला था। हालांकि उसके बाद ये राजनीति में और अभी फ़िलहाल बगहा से बीजेपी के विधायक भी थे और विधायक हैं, और इनसे हम बात करते हैं। कई इनकी यादें हैं जो पासवान साहब से जुड़ी हुई थी। सर, आप कब तक काम करने का मौका मिला था? पासवान जी के साथ मुझे भारत सरकार में 2 बार काम करने का मौका मिला। एक तो कल्याण मंत्रालय में मैं निदेशक के पद पर था, वो हमारे माननीय मंत्री थे। वीपी सिंह साहब की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे। और दूसरी बार 2007 के आसपास स्टील मंत्रालय में मैं सचिव था और माननीय रामविलास जी मंत्री थे, इस्पात मंत्री थे। तो 2 बार मुझे काम करने का मौका मिला है। उनका तो जो निधन है वो मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति के रूप में मुझे लग रहा है। बड़ी ही पीड़ा हुई। इधर कुछ महीनों से कोरोना के टाइम से मिलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जितनी आत्मीयता उनमें थी, लीडरशिप के क्वालिटीज़ थे, जो नीचे तबके के लोग हैं उनके प्रति जो उनके दिल में स्थान था। और मुझे तो कभी भी इतने महत्वपूर्ण पदों पर मैं रहा 2 बार, और कभी भी गलत काम करने के लिए नहीं कहा। मेरी तो वो इज्जत करते थे। ये मुझे बड़ा संतोष मिलता था कि एक मंत्री के रूप में मुझे लगता था कि मेरा सम्मान है उनके हृदय में। और अभी भी जब कभी भी मिलते थे वो हमेशा दही चूड़ा का आयोजन खिचड़ी के दिन या और कई दिनों पर करते रहते थे, और मुझे सूचना मिलती रहती थी। मैं जाता रहता था और कभी कभी ऐसे भी बुलाते थे, मैं खुद जाता था। बहुत तकलीफ़ हुई। पंडित जी, कहा जाता है कि भले ही वो दलितों के नेता थे, लेकिन हर वर्ग के लोगों में इनकी अपनी पैठ थी और हर वर्ग के लोगों को इज्जत भी दे देते हैं। दलितों के नेता तो थे, लेकिन मैंने कहा ना कि जो नीचे तबके के लोग थे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, वो हमेशा कहते थे कि सवर्णों में भी जो गरीब हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अभी जो आरक्षण हुआ है उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी आवाज़ सुनी और नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको किया है। लेकिन ये बहुत पहले से कह रहे थे, हमसे तो कई बार बात करते थे कि ये सवर्ण ठीक है, दलित ठीक है, ये जाति व्यवस्था जो है इसका अपना अलग स्थान है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो चाहे किसी भी जाति के हों, उनकी देखभाल तो सरकार को करनी ही चाहिए। तो उनमें बहुत बड़ी आत्मीयता थी। और मैंने तो कई बार, एक प्रसंग आया, मुझे रिटायर करने के बाद ट्रेन में जा रहा था, कोई व्यक्ति थे उनके पार्टी के, मैं तो राजनीति में था नहीं उन दिनों। स्टेशन पर जब दिल्ली उतरा तो एक कुली को उन्होंने बुला दिया और कहा कि साहब का सामान लेके जाओ। जब मैं वहाँ गया, पैसा देने लगा, तो उस कुली ने कहा कि नहीं, आप रामविलास जी के आदमी हैं, आपसे पैसा नहीं लूँगा। मैंने कहा कि गजब बात है भाई, लोग कुली से मोल मोलाव करने लगते हैं और यहाँ एक ऐसा कुली मिला। उन्होंने कहा कि रामविलास जी के आदमी हैं। तो जिन्होंने सामान चढ़वाया ना, उन्होंने कहा कि आप रामविलास जी के आदमी हैं, क्योंकि स्टील मंत्रालय में मैंने देखा था आपको, और मैंने उसको कहा कि ये साहब के आदमी हैं। तो वो पैसा कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, रामविलास जी ने हम लोगों को रेगुलर कराया, हम लोगों का जो जीवन है वो रामविलास जी ने सजा संवारा है, आप उनके आदमी हैं। यदि उन्हें पता चल गया तो वो हमें माफ़ नहीं करेंगे। मैंने कहा कि नहीं, पता नहीं चलेगा, तुम अपनी मजदूरी तो ले लो। उसने कहा कि नहीं साहब, रामविलास जी के आदमी से मैं पैसा नहीं लूँगा। तो उनकी जो आत्मीयता है, और मैंने कई बार देखा है जितने निर्णय होते थे, जब फंसता था मामला तो गरीब पर आ जाते थे। भी वो अलग से अब लगता है कि उनके जो युग का जो नेता था वो अब रह गया, उस विचारधारा वाले लोग रह गए। हमेशा मैंने उनको देखा है एक पैट्रियट, गरीबों के मसीहा के रूप में।
और उनकी एक सोच थी, वो समझते थे कि राजनीति में क्या होने वाला है। जो लोग कहते हैं ना कि वो बैरोमीटर थे, भांप जाते थे, मौसम वैज्ञानिक थे, ये सही बात है। वो देख लेते थे कि आने वाला दिन कैसा होने वाला है। तो वो तो यूपीए सरकार में भी मंत्री रहे, वीपी सिंह साहब की सरकार में भी मंत्री रहे, अटल जी के साथ भी काम किया, तो वो तो हमेशा सत्ता में रहे। लेकिन उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ थी, मैंने तो कई मंत्रियों के साथ काम किया है, मुझे लगता है कि वैसी सूझबूझ बहुत कम नेताओं के पास होती है। चंपारण में भी काफ़ी कुछ दिया था उन्होंने। चंपारण में एक स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हुई है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमेशा वो कहते थे कि बैकवर्ड एरिया का उत्थान होना चाहिए। हम लोग कहते हैं बैकवर्ड एरिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, उन्होंने करके दिखाया है। तो ये उनकी महानता थी। निश्चित तौर पे रामविलास जैसे पासवान जैसे शख्सियत का जाना हर कोई को के दिल को दुखा रहा है। और हमारे साथ आर एस पांडे जी थे जो काफ़ी लंबे समय से उनके साथ काम करते आए हैं और शायद उन्हीं से प्रभावित होकर राजनीति में भी आए और अपनी एक अलग पहचान इन्होंने बनाई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।